हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू गंगवार मैथ। अब आज हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.6। पहले उसका बेसिक समझेंगे। दिया है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। सही। तो हमें घातांकों के नियम समझने हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, लाइक शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं शुरू होती है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो क्या घातांक नियम होते हैं हम लोग पढ़ते हैं और इससे समझते हैं। पहला जो नियम है वो मेरा ये है, अगर मैं कहूँ a की पावर m इंटू a की पावर n, तो मैं कहूँगा, या मल्टीप्लीकेशन लगा लेते हैं, a की पावर m और a की पावर जो n होता है, ध्यान रखना अगर जिसका बेस सेम हो, a दिया गया है, घात हमारी कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n, मतलब इनकी घातों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जिसका बेस सेम होता है और घात अलग अलग होती हैं, उनको क्या कर लेते हैं, हम जोड़ लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जिसका बेस सेम होता है। सेकंड बात ये कही गई। चलो इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने ये कहा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5। सही है। तो 2 की पावर ये भी है, 2 की पावर ये है, 2 मेरा बेस है, 2 की पावर में पावर मेरी चेंज है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन है। 2 की पावर 3 प्लस 5, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8। सर ये आंसर हो जाएगा। तो बताओ पहला नियम आपको समझ में आया। पहले नियम में यही दिया है, सिर्फ और सिर्फ a की पावर m मल्टीप्लीकेशन a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। आगे बात समझे, क्या हो जाता है कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। सर देखो 2 की पावर कितनी हो गई, 8 हो गई। अगला पॉइंट पढ़ते हैं और उससे समझते हैं। देखो सेकंड बात क्या कही गई है, जब गुणा में सर घातें जुड़ जाती हैं, तो आगे देखो a की पावर अगर m करूं और a की पावर n करूं, तो क्या होगा, यहां पर भाग दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, भाग दे दिया गया है। तो मैं क्या कर दूंगा, a की पावर m माइनस n। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सेम बेस है और वो क्या है, डिवाइड, अगर सेम बेस पर पावर कितनी भी होना चाहिए, यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ क्या किया, डिवाइड, यहाँ किया गया प्लस, तो यहाँ क्या किया, माइनस। याद करने का तरीका यही है, गुणा में प्लस और भाग में माइनस करते हैं। इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं। तो मैंने ये कह दिया 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2। तो सर 3 क्या है, मेरा सेम है, बेस सेम है, पावर 5 और 2 दी गई है तो चेंज है। मैं पावर से कोई मतलब नहीं, मेरा बेस सेम होना चाहिए। तो मैं लिख दूंगा 5 माइनस 2 मतलब 3 की पावर 3। इसे ऐसे भी लिख दो 27 होता है, और चाहे ये कर दो, जैसा आंसर पूछेगा वैसा हम आंसर दे देंगे। सही रहेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखो फिर से समझ लो, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं सेम बेस होने पर। अगला देखो, अगला समझेंगे क्या होता है। ध्यान रखना, a की पावर m ब्रैकेट n, इसको हम लिखेंगे a की पावर m इंटू n। क्या होता है, अगर घात दी गई है, a की घात दी गई है, फिर ब्रैकेट के साथ अगली फिर पावर दी गई हो, घात दी गई हो, तो हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। फिर एक एग्जांपल 2 की पावर 2 सर 3,
तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 6, ये आंसर हो जाएगा। देखो इसमें बेस एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है पावर की पावर लगी हुई है और वो भी ब्रैकेट के साथ, ये याद रखना। आगे बात समझे, चलो सही है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक चीज और बताता हूं, सेम इसी पर बेस है, थर्ड है ये पॉइंट, ये इस बेस पर क्वेश्चन नहीं है पर इस बेस पर क्वेश्चन ही, ये एक्स्ट्रा आपको बात बता रहा हूं। जो मैंने कहा कि 4 पॉइंट जो दिया है, अगर मेरी सर ब्रैकेट ना हो, इस तरीके से दिया गया हो, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा। तो ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट नहीं है तो a की पावर m और m की भी पावर क्या है, n है। अगर मैं कहूं तो a की पावर m को डॉट डॉट कैसे, अगर मैं ये बात कहूं m गुणा m डॉट डॉट n तक, इसको इस तरीके से, फिर एग्जांपल देखो तब समझ में आ जाएगा। देखो मैंने कहा 2 की पावर 2 की पावर 3, सही, ये दिया गया है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, अगर ब्रैकेट थी, देखो यहां पे ब्रैकेट थी तो मैंने गुणा कर दिया, लेकिन यहां क्या करेंगे 2 की पावर 2 और 2 की भी पावर 3, तो इधर मैं बताता हूं 2 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके, अंतर इतना ही पड़ जाता है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 8, देख लो अंतर, इसमें 6 आया, इसमें 8, तो ये मतलब होता है ब्रैकेट का, अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो गुणा होगी, ब्रैकेट नहीं है तो वो भी उसकी पावर होती है। तो इस तरीके से 4 होता है यहाँ पे, तो 4 बार 2 आता, 5 तो 5, ऐसे यहाँ n दिया है तो n कितनी बार आएगा, n बार आया, ये आंसर। अगला पॉइंट करते हैं, देखो बेसिक आप क्लियर कर लोगे, समझ लोगे तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है, अगर मेरा बेस अलग अलग है, अगर मेरा बेस अलग अलग है तो क्या करेंगे, बेस जो है उस दोनों की मल्टीप्लाई, और पावर मेरी सेम है तो एक ही बार मैं पावर को लगा दूंगा। फिर से सुनो, अगर मेरा बेस अलग अलग है, पावर सेम दी गई है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बेस की गुणा करके पावर में जो मेरी पावर है उसको एक बार लिख लेंगे। फिर देखो इसका एग्जांपल, छोटा छोटा ही एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, ये दिया गया, तो मैं इसे लिख लूंगा 2 3, ये 2 इंटू 3, देखो ये गलत होगा, 3 की पावर 3, क्योंकि पावर मेरी क्या दी, सेम, पावर सेम होना चाहिए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो पावर मेरी सेम है तो पावर को क्या लिखूंगा, ऐसे, तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 की पावर 3, चाहे ऐसे ही रहने दो चाहे इस तरीके से लिख लो, इसको सॉल्व करके तो आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर मेरे बेस अलग है और पावर सेम है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से। आगे की बात समझे, चलो अगला देखो, अगला देखते हैं और समझते हैं। देखो अगर मुझे अगला पॉइंट ये दिया गया, a की पावर अगर 0 है, a की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा सर, a, मतलब कह सकते हैं a की जगह पे अगर 2 की पावर 0 तब आंसर 1, 3 की पावर 0 तब भी आंसर 1, 1000 की पावर 0 तब भी आंसर 1, चाहे 1 लाख की पावर हो, चाहे कितनी की भी पावर हो 0, उसका आंसर मेरा 1 आएगा, इतना समझ लो बस।
किसी की भी पावर अगर 0 दी गई है उसका आंसर कितना आएगा 1। समझ गए? चाहे 2 की पावर हो, चाहे 3 की पावर हो, चाहे 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, किसी की भी पावर अगर 0 दी गई है आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 1। सही। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। लास्ट पॉइंट ये है, अगर मेरे पास a की पावर n दी है और मुझे इसे अपॉन में लिखना है तो हमेशा याद रखना ये अपॉन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? माइनस की आ जाएगी। कहने को ये कहते हैं ये इसका क्या है? प्रतिलोम है। जैसे हम लोग लिखते नहीं लिखते हैं 2 का प्रतिलोम 1/2। उसी प्रकार जो है अगर पावर है और पावर इस तरीके से लिखना प्रतिलोम तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर ये माइनस की वैल्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। आगे बात समझे? कहने को अगर मैं कहूं 2 की पावर 3 तो इसे लिख सकता हूं 1 पावर -3। देखो हमने अभी समझा इसका बेसिक। अब एग्जांपल नंबर 21 करते हैं। जो एग्जांपल दिया गया है उसके कुछ पार्ट दिए गए हैं वो करते हैं। पहला पार्ट जो दिया गया है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/3, ये क्वेश्चन दिया गया है एग्जांपल 21 का पार्ट 1। तो ये क्या कह रहा है? अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर बेस सेम है, क्या है? बेस सेम है तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो देखो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? तो मैं इसे कह सकता हूं 2 की पावर ऐड करेंगे 3, 2 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, आंसर 2। क्लियर हुई बात? अब देखिएगा इसका पार्ट सेकंड, एग्जाम्पल का पार्ट सेकंड क्या है वो समझते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है सेकंड पार्ट इसका 1/3 की पावर 5, इसको मैंने कहा इस तरीके से पावर दी तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 की पावर 4/3 की पावर 5 की पावर भी 4। तो इसको मैंने लिखा तो 1 की पावर 4 1 होता है और इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि a की पावर m की पावर n जो होता है a की पावर m इंटू n होता है। अभी बताया था जस्ट मैंने, तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 20, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अगला पार्ट करते हैं इसका थर्ड। देखो अगला थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड क्या है? 7 की पावर 1/5, थर्ड है इसका पार्ट, अपॉन 7 की पावर जो दिया गया है 1/3। तो मैंने अभी आपको बताया a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अगर बेस सेम है, अगर डिवाइड में दिया गया बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? घातें घट जाती है। तो 7 की पावर 1/5 और 1/3। तो देखो कैसे करेंगे इसको। 7 की पावर 3 पंजे कितना? 15, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो 7 की पावर -2/15। इसको हम लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2/15 प्लस में, ये आंसर हो जाएगा। कैसे लिखा समझो। मैंने अभी बताया था a की पावर n 1/a की पावर n हो जाता है, उस अकॉर्डिंग इसको लिखा। तो नेक्स्ट करते हैं 4। ध्यान से समझना। नेक्स्ट करते हैं 4 जो दिया गया है इसका वो ये दिया गया है 4 नंबर इसका पार्ट जो है 4, 13 की पावर जो दी है 1/5 एंड 17 की पावर 1/5।
मैंने आपको बताया था अगर a की पावर m और v की पावर m दिया हो तो a इंटू वी की पावर कितना m। अगर बेस अलग अलग हैं और घाते क्या है सेम दी गई है तो इस तरीके से हम कर लेते थे। तो मैंने कहा 13 गुणा 17 की पावर 1/5 तो 17 3 51 17 एकम 17 5 22 221 की पावर 1/5 ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं, देखो क्वेश्चन पे आते हैं क्या कहता है क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है वो उसका पार्ट 1 दिया है 64 की पावर 1/2। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहां पर जो वैल्यू दी गई है 1/2 सही है। 1/2 जो वैल्यू दी गई है वो समझो। हमेशा याद रखना नीचे जो दो वैल्यू दी गई है जो भी वैल्यू दी जाएगी वो इसकी पावर आएगी उसे डिवाइड करेगी। 100% ऐसी पावर आना चाहिए जो 2 से क्या हो जाए डिवाइड, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे 64 दिया गया है तो 64 को मैंने डिवाइड किया 2 से। अब ध्यान रखना ये पूरी की पूरी जो है वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। जैसे देखो 2 से 2 3 जा 2 2 जा 2 1 1 बचा 2 6 12 2 8 16 2 चौक 8 2 दूनी 2 एकम। देखो कितनी बार 2 आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की पावर कितना 1/2। 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया। और ये देखो 1/2 तो 2 की पावर 6 गुणा 1/2 2 3 6 तो 2 की पावर 3 मतलब आंसर 8। देखो आई वही संख्या जो 2 से कट जाए, वही संख्या आती है जो हमारी क्या होती है नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या हो जाती है कट जाती है। 101% यही वैल्यू आती है। आगे बस देखो नेक्स्ट करो तब समझ में आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। सेकंड पार्ट क्या करता है 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5 तो 32 को मैंने काटा। देखो 2 से 2 एकम 2 छंग 12 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 2 दूनी और 2 एकम हुआ। अब कितनी बार 2 आया इधर लिख लेते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो लिखा है सब। और पावर कितनी 1/5। अब 1/5 कटेगा ही कटेगा चाहे कुछ हो जाए। तो 2 की पावर 5 और 1/5 तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 5 एकम 2 की पावर 1 आंसर कितना। तो देखो कटा। ये भी किस पर है a की पावर m की पावर n a की पावर m इंटू n। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते थे। आई समझे बात। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अभी। देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं हम लोग। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है वो। तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। इसका थर्ड पार्ट क्या है वो समझो। 125 की पावर 1/3 इसका थर्ड पार्ट है। अब 125 को ऐसे काटना है कि 3 ही कट जाए हमारा। तो देखो
125, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, पचम 25 और पचम 25, 5 एकम 5 कटा। तो देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n से। देखो 5 की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 मतलब आंसर 5। आई बात समझ में या नहीं है? क्यों भाई, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? आगे ना नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, 4th। देखो 4th नहीं है, सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 2 का देखो फर्स्ट पार्ट कह रहा है 9 की पावर 3/2। अब 2 जो दिया है इसे काटेगा, देखो कैसे, 3 इंटू 3 होता है या नहीं होता है, 3/2, तो 3 की पावर 2 और 3/2, तो देखो 3 2 इंटू 3/2 कैसे आया, a की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n से आया 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आएगा 3 की पावर 3 मतलब 27। अगर नहीं समझ में आया तो 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो आ गया, सही है ना। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखो सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है सेकंड पार्ट 32 की पावर 2/5। अब देखो 5 को कैंसिल करना है, फिर वही काम, 32 2 से काटा हमने, 2 एकम 2 छंग, 2 अट्ठे 2 चौक, 2 दूनी और 2 एकम। तो 2 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार आया काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 की पावर 2/5, तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 सर आ गया 4। कौन सा नियम, a की पावर m की पावर n, रट गया बिल्कुल, बताओ रट गया नहीं रट गया, बिल्कुल ये बात सत्य है कि कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, इसका थर्ड पार्ट देखो, क्या करेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट दे रहा है 60 की पावर जो दिया है 3/4। अब 4 को डिवाइड करना है, देखो कैसे, 16 दिया है 2 से ही कटेगा, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। देखो कितनी बार आया, ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 3/4, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, आंसर कितना 8। कौन सा नियम लगा भाई, a की पावर m की पावर n, a m इंटू, हर क्वेश्चंस में यही फार्मूला लग रहा है, इससे बिल्कुल ही याद कर लो, समझ लो इसको, समझ गए। देखो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, 125 की पावर -1/3। देखो 125 को मैंने किया तो 125 5 से कट रहा था, 5 से देखो 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5, तो देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 की पावर 1/3, तो 5 की पावर 3,
-1/3, तो 5 की पावर 3 इंटू माइनस, यह आ गया 5 की पावर कितना माइनस। इसको मैं लिख सकता हूं 1/5 आंसर। कैसे, अब समझो। a की पावर -1 क्या होता है, a की पावर n होता है। देख लो, a की पावर क्या होगा, n होगा। और यहां मेरा वही फार्मूला लगा, की पावर m की पावर n, a की पावर m इंटू n। आगे बात समझे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उसे समझते हैं कैसे हम कर रहे हैं, उसके सारे पार्ट करेंगे, आगे क्वेश्चंस को समझे। सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या कह रहा है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब तुम समझो कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या हमें करना है। अब इसमें जो दिया गया है बेस सेम दिया है। सर आपने बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n। जो पावर दी गई है वो अलग अलग है और a बेस जो है सेम है, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो जोड़ लो, 2 की पावर 2/3 प्लस 5। एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 15, तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13/15। हमेशा याद रखना, अगर बेस सेम है घाते अलग है, तो क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। अगला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अगला देखो, सेकंड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है a की पावर 3 की पावर 3 और इसकी पावर दिया है 7। ऐसा क्वेश्चन हमने किसमें किया था, एग्जाम्पल में किया था। तो देखो हम क्या करेंगे, 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की पावर 7। सही है। इसको मैं लिख सकता हूं 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगी हो वो 1 ही आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 इंटू 7, किस पर, a की पावर m की पावर n जो होता है वो कितना होता है, पावर m इंटू n के बराबर। तो ये आ गया मेरे पास 1/3 की पावर 21। ये भी आंसर हो जाएगा। और इसे लिखना चाहो तो ऐसे -21, ये भी आंसर। ये कैसे कि a की पावर n अगर दिया गया है मुझे, तो मैं लिखता a की पावर इस तरीके से। तो ये दिया है, ये लिख लिया, सीधी सी बात है। आगे बात समझे, हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड देखो इसका पार्ट। थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। अब बताओ मैंने ये बात बताई है कि नहीं बताई है, a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m माइनस n हो जाता है। तो देखो बेस सेम है, पावर अलग है, डिवाइड में दिया गया है, तो घाते क्या होंगी, घट जाएंगे। घटा लो भाई। देखो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की जो पावर होगी वो मैंने कहा ये ले ली, ये मैंने सॉल्व किया, ये 8 आ गया, 4 दूनी 4 एकम 4, 2 एकम 2, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो ध्यान से सुनो, अब आगे मैं इसे लिख सकता हूं 11 की पावर -2/8, 2 एकम 2 चौक 8, तो आ जाएगा 11 की पावर 1/4, ये आंसर। अब नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट जो
जो आएगा ध्यान से सुनना, 4 में से 2 गया, प्लस का 2 आएगा और ये आंसर आ जाएगा 1/4। सही है ना? वो थोड़ी सी मिस्टेक कोई। आगे क्वेश्चन करते हैं लास्ट इसका। 4th नंबर पार्ट जो है वो दिया गया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। यहां पर क्या है, a की पावर m इंटू एक v की पावर m, पावर सेम दिए तो a इंटू वी की पावर m हो जाएगा कि नहीं? तो ध्यान से देखो, 7 इंटू 8 की पावर 1/2, 7 अट्ठे कितना 56, 1/2, तो 56 की पावर 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम नया चैप्टर करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज के लिए बस।